हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई आज के दिन, और ये खबर क्या थी कि जो जापान की बैंक है, अभी हाल फिलहाल में आपको यहाँ पर फिर से न्यूज़ आ रही थी ना, तो जापान की बैंक जो है उसको अप्रूवल मिल गया है 10% की हिस्सेदारी खरीदने का, यानी कि 10% स्टेक बाइंग का अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। लेकिन जब असलियत सामने आई तो चीज़ें कुछ और ही निकली। इस वीडियो में मैं आज का जो उलटफेर हुआ है और जिसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ा है वो मैं आज के दिन इस वीडियो में शेयर करूंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो डैट आपके पास ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो मिस ना हो पाए। सबसे पहले आज यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो देखो, जिस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं अभी ओवरऑल कंट्री में, तो यहाँ पर मार्केट पर उसका इम्पैक्ट पड़ना तय ही है। मिड कैप में आज 2.5% की गिरावट हुई है, तो बैंक में आज 1.25% की, और सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट ही रही है। अगर ये टेंशन और बढ़ती है, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। और मैं इसी चैनल पर आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जब वॉर जैसी सिचुएशन होती हैं या फिर कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाती है, तब कितना इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर, इस चैनल पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। अब बात करते हैं यस बैंक की। क्लोजिंग आपको जरूर नज़र आ रही है 1.5% की, लेकिन आज यहाँ पर शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी आई। और ये जो तेज़ी है ना, वो आप ये देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन होते ही तेज़ी आ गई। जहाँ शेयर 18 रुपये का प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज यही शेयर अगर आप देखो तो 19.5 पहुँच गया। 19.44 का आज के दिन का इसने हाई बना दिया। यानी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि यस बैंक जब इतने बेहतरीन नंबर्स आए उसके बाद भी तेज़ी नहीं बनी, और सारी चीज़ अच्छी होती चली गई फिर भी तेज़ी नहीं बनी। लेकिन अचानक से कैसा हो गया कि जहां बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट है, वहीं यस बैंक आज 1.5% की क्लोजिंग देते हुए नजर आया अप साइड में, और इंट्राडे में तो 8-9% की तेज़ी है। पिछले 5 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो, 6 मई की ही कहानी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अचानक से तेज़ी है, और फिर आज में ड्रॉप भी आया है। तो ऐसा क्या हुआ है, अब मैं आपको उस न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। तो मार्केट में एक न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या थी? सुमिटोमो गेट्स RBI अप्रूवल टू एक्वायर यस बैंक, स्टॉक जंप 10%। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में लिख दिया था कि 10% का स्टेक है, लेकिन यहाँ पर जो बात आई है वो 10% नहीं है, वो है 51% की, 51%, यानी मेजॉरिटी स्टेक। After RBI approved Sumitomo's purchase of 51% stake, Yes Bank stock increases a possible turning point for the lender। यानी कि यहाँ इस रिपोर्ट में सीधा सीधा बोल दिया गया कि भाई अब जो सुमिटोमो बैंक है, यानी कि जो जापानीज़ बैंक है, वो अब एक्वायर कर लेगी यस बैंक को, इनमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद लेगी, और ये अब इंडियन बैंक नहीं जापानी बैंक बन जाएगा। और इस वजह से शेयर में 10% तक का राइज देखने को मिल गया। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 9% तक भागा ट्यूसडे को, जैसे ही RBI ने यहाँ पर कंफर्म किया कि जापानीज सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंक कॉरपोरेशन SMBC, इसका जो प्रपोजल था 51% की हिस्सेदारी का, वो उस पर अप्रूवल मिल गया। अब जैसे ये न्यूज़ आती है, मार्केट स्पेकुलेशन का गेम है, आप सभी को पता है। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो पॉजिटिव भागेगा, नेगेटिव न्यूज़ आएगी नेगेटिव जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ये न्यूज़ आई तो जो एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है यस बैंक के लिए, कि सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप इस पॉइंट को मान सकते हो टर्निंग पॉइंट। तो उस वजह से शेयर में आ गई एक बड़ी तेज़ी।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी बता दिया गया कि एसएमबीसी पहले 26% से नीचे का हिस्सेदारी खरीदेगी और उसके बाद धीरे धीरे करके 26% तक जाएगी और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो चेंज होती चली जाएंगी। और यहाँ पर पूरी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मेंशन कर दी गई, यानी कि मान लिया गया कि आखिरकार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं कन्फर्म। लेकिन जब CNBC TV18 की अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट देखोगे और यस बैंक की तरफ से चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया, यहाँ आप सीधा सिंपल सा पढ़ पाओगे। ये है आज की कहानी। रिपोर्ट्स ऑफ सुमिटोमो गेटिंग RBI अप्रूवल फॉर यस बैंक स्टेक आर इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पर बैंकिंग सोर्सेस की तरफ से माना जाए तो यस बैंक का जो स्टेक अप्रूवल की बात है वो इनकरेक्ट है, वो सच नहीं है। यस बैंक में नियरली 62 लाख स्मॉल रिटेल होल्डर्स हैं और जिसकी अगर आप शेयर कैपिटल मतलब जो यहाँ पर स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर्स किसको माना जाता है, जिसकी होल्डिंग 2 लाख से कम है, तो यहाँ पर अभी 62 लाख ऐसे शेयर होल्डर्स हैं और टोटल मिलाकर बैंक की 22.55% की स्टेक है ये टोटल देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया 51% की हिस्सेदारी मिली। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसी चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, तो ऐसी स्पेकुलेशन से आपको बचना चाहिए। और इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आप चीज़ों को देखकर चल सकते हो, बट अगर आप यहाँ पर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको इन न्यूज़ से जब तक पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन ना हो जाए, जब तक कोई ट्रस्टेड सोर्स पर ये इन्फॉर्मेशन ना आ जाए या फिर कंपनी की खुद की ऑफिशियल बयान ना आ जाए, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि बड़े बड़े ट्रस्टेड जो पेजेस हैं उन्होंने भी ऐसी ही उल्टी सीधी खबर छापी हैं और फिर फ़ायदा उठाया है या फिर जो भी किया है उसका ये नहीं पता है कि किस मोटिव से ये किया जाता है, लेकिन यस बैंक की तरफ से वो क्लैरिफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पर भी जब तक कोई ऑफिशियल कंपनी की तरफ से ना आ जाए या फिर कुछ और चीज़ें ना आ जाए तब तक आपको इन सारी चीज़ों पर भरोसा अभी तक तो नहीं करना चाहिए। आगे अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सो डैट आप डिसीज़न जो है वो कोई गलत ना लें, मतलब कोई फेक न्यूज़ के चलते आपके डिसीजन पर इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो डैट आपके पास जो ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली पहुँचती रहे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।